हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एसके कॉमर्स क्लासेज में। आपका स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट जो 2021 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार। पेपर 1 पेपर 2 हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। दोनों वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप भी एनटीए यूजीसी नेट या तो जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जिसमें से कि पेपर 2 जिसमें से कि आपको कॉमर्स पढ़ाया जाएगा, कॉमर्स का वीडियो मिलेगी। अभी हम जिसमें से आपको यूनिट नंबर जो है 7वां, यूनिट नंबर जो कॉमर्स की जो 7वां होती है, जिसका नाम है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान, वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पेपर 1 है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 4। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संचार। क्या? संचार। आज हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन यानी संचार किसे कहते हैं, संचार का तात्पर्य क्या है। ये पेपर 1 का ये यूनिट नंबर 4 है, जो भी पार्ट ये शुरू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि संचार क्या होता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जेआरएफ 2021 में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में आप लोग को वीडियो मिलेगा प्रत्येक यूनिट का। यूनिट 1 जो 10 का 10 यूनिट का आपको मिलेगा, और पेपर 2 जो कि कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो भी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलते हैं इसमें बात करेंगे संचार क्या है। संचार का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। क्या है संचार का तात्पर्य? संचार का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक ना, अर्थपूर्ण संदेश का, यानी कि कोई जब व्यक्ति बात करता है ना, तो अर्थपूर्ण बात होना चाहिए, अर्थपूर्ण बात एसएमएस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे कि आप बात करते हैं ना, तो उसमें जो है सो उस बात में उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि हम लोग आज पढ़ते हैं, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपको ये पढ़ाया जा रहा है संचार क्या है, संचार का अर्थ। ठीक ना, तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा टॉपिक आपको कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अर्थपूर्ण बात, यानी कि एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति तक, है ना, एक व्यक्ति या तो दूसरे व्यक्ति अर्थपूर्ण संदेश का, संदेश मतलब एसएमएस होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं संदेश का मतलब होता है एसएमएस। ठीक है, एसएमएस का संप्रेषण हमारे अनुभव विचारों, संदेश, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक या लिखित सांकेतिक आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है, संचार का मतलब यह होता है कि संचार का तात्पर्य होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि एक व्यक्ति ये है ए, दूसरा व्यक्ति ये है बी। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसको भेजते हैं, संवाद भेजते हैं। ये क्या होता है, सेंडर, भेजने वाले को। आगे हम इसमें बात करेंगे। और ये होता है रिसीवर। ठीक है, ये रिसीवर होता है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर से दोबारा। संचार का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण हमारे अनुभव, विचारों, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक या तो सांकेतिक आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आता है। संचार का अंतर्गत आने वाले वो चीज होते हैं जो हमारे अंतर्गत सूचना, अनुभव, विचार, दृष्टिकोण, मत, है ना, ज्ञान आदि का क्या है, परस्पर या तो मौखिक या लिखित, है ना, सॉरी, मौखिक के बाद यहाँ पर होगा लिखित या तो सांकेतिक। कहने का मतलब यह है, ये जो सेंडर जो है व्यक्ति, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रेषक। ये जो व्यक्ति होते हैं, जहाँ पर आपको हम चलिए बताइए देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, सेंडर, ये क्या है, रिसीवर, ये क्या है, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रेषक, दूसरा बोलते हैं प्रेषती, है ना। ये सूचना देने वाला व्यक्ति होता है, और ये क्या होता है, सूचना प्राप्त करने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए हम देखते हैं
ये जो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए इसको ये मानते हैं, ठीक है, ये सूचना प्राप्त कर देने वाला है, इसको क्या मानते हैं, बी, ठीक है। ये क्या करते हैं, सूचना भेजते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सूचना को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक। सूचना जो भेजते हैं, ये किसी भी माध्यम से आपको सूचना भेज सकता है, जैसे लिखित के रूप में। लिखित का मतलब जैसे होता है कि पत्र में कोई लिख दिया, कोई भी संवाद, और वो भेज दिया, ठीक है, लिखित के रूप में। अगर इसको कुछ बोलना होगा, ये सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब होता है इशारा देना। क्या होता है, इशारा देना। किसी भी बात को समझा सकता है, या किसी भी रूप में समझा सकता है। सांकेतिक एक होता है, सांकेतिक एक होता है क्या, मौखिक। एक होता है मौखिक, यानी कि बोल करके ये समझा सकता है ये अपनी बात, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो भेजने वाले व्यक्ति होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेषक। और जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं उसे रिसीवर कहते हैं, या तो आप प्रेषित कह लीजिए कम्युनिकेशन की भाषा में। तो कहने का मतलब है, संचार का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। संचार करने के लिए कम से कम आपको 2 व्यक्ति का होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा आपको संचार क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक ना। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए, अगर कोई भी मतलब आपके मन में सवाल है ना, जब तक आप टीचर तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक आप उसका आंसर पुष्टि नहीं कर देते हैं, तब तक आप क्या होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति है, अगर आप संचार करता है, संचार की मतलब होती है भाषा, है ना। किसी भी भाषा, है ना, किसी भी संवाद, किसी भी चीज को हम लोग समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति अगर जानते हैं, है ना, जब तक एक दूसरे के साथ पुष्टि नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तक, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपना अर्थपूर्ण संदेश, है ना, अर्थपूर्ण संदेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बोलते हैं, ठीक है। इसलिए अर्थपूर्ण संदेश होना चाहिए। वो जो संदेश होना चाहिए वो एकदम अच्छी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि मतलब कुछ भी बोल दिया जाए, ठीक ना। अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण का मतलब होता है कि कोई भी बात अगर बोलते हैं आप, उस बात में जो है सो कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बोल दे तो वो अर्थपूर्ण आपको नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब है, संचार का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का, है ना, संप्रेषण, हमारे अनुभव, विचारों एवं संदेशों का, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक या लिखित आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आता है। क्या किसके अंतर्गत आता है, संचार के अंतर्गत आता है। जितने भी अर्थपूर्ण संचार होते हैं, जितने भी अर्थपूर्ण संदेश होते हैं, जितने भी अनुभव होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, संचार, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये टॉपिक अपना याद कर लीजिए, सभी व्यक्ति को याद होना चाहिए, ठीक ना। संचार का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, क्या, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण, हमारे अनुभव, विचारों, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का आदान प्रदान जो करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। संचार आपको तीन में दिया जा सकता है। सबसे पहला होता है लिखित 3 प्रकार से बोल सकते हैं इसे, लिखित। दूसरा होता है मौखिक, एक मौखिक मान लेते हैं। तीसरा होता है सांकेतिक। कहने का मतलब है, संचार जो है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और क्या है, सांकेतिक भी हो सकता है। यानी कि सूचना देने वाला व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से आपको दे सकता है, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं, देखते हैं कि आगे इसमें क्या है, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि संचार क्या है, संचार कम्युनिकेशन, संचार का आज हम लोग क्या पढ़े हैं, अर्थ पढ़े हैं, ठीक है। संचार का अर्थ पढ़े हैं। आगे हम देखेंगे संचार का परिचय क्या होता है, ठीक ना। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।